us now go for the next chapter of algebra, arithmetic progression. So here we want to know what is this arithmetic progression. So arithmetic here it suggests us that it is going to increase in arithmetic way, means in mathematical steps or in addition form. Okay, so here we are considering one simple set of numbers. Observe क्या दिखाई दे रहा है, just numbers we are putting here. So yes, this is just a set of natural numbers. Okay, set of natural numbers, it is increasing in specific order, in definite order. Now if suppose I am writing the set of even numbers, इवन नंबर्स लिख रहे हैं हम, कैसे आएंगे, कैसे दिखाई देंगे, 2 4 6 8 10, in this order it will keep on increasing. What we are observing here, these numbers are having some specific increasing order or even you can say decreasing order. क्या हो रहा है, +2 हर जगह हम ऑब्जर्व कर रहे हैं +2 होते जा रहा है. ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ये सीक्वेंस बढ़ते जा रहा है. ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इज हैविंग सम डेफिनेट ऑर्डर. ओके, that in that it is going on increasing. Now what is arithmetic progression? So for that let us first understand the terms of the sequence. Now here we are observing, let us consider the number set of odd numbers. So it will be 1 3 5 7 and so on. So here this sequence can have the numbering like this: T1, T2, T3, T4. What is this T1, T2, T3, T4? They are the terms of the sequence. Till which number? Till Tn. So this sequence of this incrementing order is shown like this: T1 पहला term, second term T2, third term T3, T4 this. अब ऑब्जर्व कर रहे हैं हम इसमें, जैसे T1 ये जो पहला टर्म है हमारा, यहाँ पर ये 1 दिखाई दे रहा है. फिर T2 यहाँ T2 टर्म जो है यहाँ 3 दिखाई दे रही है. अब अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, T2 माइनस T1 मतलब 3 माइनस 1, यस, तो मुझे क्या मिल रहा है, ये जो इंक्रीमेंटिंग ऑर्डर है ये किस ऑर्डर में बढ़ते जा रहा है वो दिखाई दे रहा है. जैसे हम इवन नंबर में भी ऑब्जर्व कर रहे थे, तो +2 से हर जगह इंक्रीमेंट होते जा रहा है. तो ये जो +2 है ये हर जगह ये जो डिफरेंस है, तो व्हाट इट विल बी कॉल्ड एज, ये डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस. व्हाट इट विल बी कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस. तो ये जो कॉमन डिफरेंस है ये क्या दिखाई दे रहा है हमें, कांस्टेंट है हर जगह पर. देन दैट सीक्वेंस विल बी कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट आते जा रहा है तो हमें क्या मिलेगा, ये सीक्वेंस को हम नाम देंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस हर जगह कॉमन आ रहा है, जिसे हम D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो सीक्वेंस जिसमें पहला टर्म अगर A है तो आगे का टर्म जो है वो A प्लस D से इंडिकेट किया जा सकता है. तो ये D जो है, ये D आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है, जिससे आपको आगे बढ़ते हुए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा करते आएगा. इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस D प्लस D.
बढ़ता जा रहा है ना, वही सेम डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, a+2d। तो इस तरह से आपका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ इस तरह से आप बता सकते हो। कैसे, a+d, a+2d एंड सो ऑन, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है t1 ये क्या है आपका a है, ठीक है। और इसमें डिफरेंस हम कैसा ले रहे हैं, डिफरेंस हमें मिल रहा है d इज इक्वल टू tn+1 माइनस tn से, ठीक है। जिसमें हमें क्या समझ में आ रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे रेडी होता है। तो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें अगर फर्स्ट टर्म मालूम है और कॉमन डिफरेंस पता है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हम आगे के टर्म्स पता कर सकते हैं। जैसे अगर a हमें दिया है कुछ 5 और d अगर हमें दिया है 3, ठीक है, हम तैयार करना चाहते हैं हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या होगा। तो a पहला टर्म है a, दूसरा टर्म a+d है, तीसरा टर्म आपका a+2d है। तो उस हिसाब से ये जो नंबर, ये जो एग्जाम्पल हम सोच रहे हैं इसमें हम कैसे बता सकते हैं इसको, तो ये 5 होगा, 5+d यानी 5+3 ये हो जाएगा आपका 8, फिर 5+3 8 हुआ, ये दूसरा टर्म। तीसरा टर्म आपको मिलने जा रहा है 8+3 तो 11, उसके आगे का टर्म 11+3 तो वो हो जाएगा 14। इस तरह से आपको ये सीक्वेंस कंप्लीट करते आएगा अगर हमें ये a और d मालूम है। उसके साथ साथ हम ये भी पता कर सकते हैं कि दिया हुआ सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, वो भी हम इससे पता कर सकते हैं। जैसे हमें क्या दिया गया है, कोई भी सीक्वेंस दे दिया है और उसमें कहा गया है कि आपको पता करना है कि वेदर द सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। जैसे कोई नंबर दे दिया 1 1 2 2 3 3, अब इसमें ये सारे अलग अलग टर्म्स है ऐसा हम समझ रहे हैं। एपी होने के लिए क्या जरूरी है, तो उनका डिफरेंस जो है वो सेम कांस्टेंट आना चाहिए। कौन सा डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, यानी अब t2 माइनस t1 देखना है हमें। तो यहाँ पर t1 हुआ 1, अब t2 माइनस t1 कर रहे हैं तो t2 क्या आ रहा है यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये t1 अगर है, ये t2 है, ये t3 है, ये t4 है, ये t5, इस तरह से अगर देख रहे हैं तो t2 माइनस t1 क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे 1 माइनस 1 0। तो ये जो कॉमन डिफरेंस हुआ फिर ये हर जगह हमें 0 ही मिलना चाहिए। ऑब्जर्व करते हैं तो t3 माइनस t2 ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, t3 है हमारा 2 माइनस 1 तो ये आया क्या 1, जो कि हमारे रूल के खिलाफ जा रहा है, जिसमें हमें d जो है ये d कॉमन डिफरेंस ये सेम आना चाहिए, जो कि सेम नहीं आ रहा है। देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? तो इस तरह से हम समझेंगे आगे आने वाले वीडियोस में कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम क्षमा हियर।